श्रीमान रविशंकर जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री और सारे नौजवान साथियों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का प्रेरक पर्व है। जो देश इतिहास को भुला देता है, वह देश कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसलिए एक जीवंत राष्ट्र के लिए, एक आशा आकांक्षाओं के साथ भरे हुए राष्ट्र के लिए, सपनों को सजाकर बैठी हुई युवा पीढ़ी के लिए अपनी ऐतिहासिक धरोहर सदा सर्वदा प्रेरणा देती है। और हमारे देश ने इस बात को भी कभी भी भूलना नहीं होगा कि हम इतिहास को, विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष इतिहास की वो धरोहर होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नया उमंग और नया उत्साह भरते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए आहूत हो गया। बैरिस्टर के नाते सफल बैरिस्टर गांधी के चरणों में समर्पित हो गए और हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ करके उन्होंने अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। अंग्रेज सल्तनत ने भांप लिया था कि अगर देश का गांव, देश का किसान आजादी के आंदोलन का हिस्सा बन गया तो अंग्रेज सल्तनत की कोई ताकत नहीं है कि आजादी के दीवानों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था, ये अटूट जोड़ी थी। जिस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान की आजादी को एक नया मोड़ दिया था, पूरे विश्व को सबसे पहले ताकतवर मैसेज देने का अवसर दांडी यात्रा में से पैदा हुआ था। उस दांडी यात्रा में एक सफल संगठक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सरदार साहब की जो भूमिका थी वो बेजोड़ थी। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की पूरी योजना सरदार साहब के हवाले की थी। हम कल्पना कर सकते थे कि देश के आजादी आंदोलन के अलग अलग पड़ाव में महात्मा गांधी के साथ रह करके सरदार साहब की कितनी अहम भूमिका रही थी। और आजादी के बाद सरदार साहब का लाभ देश को बहुत कम मिला, बहुत कम समय तक हमारे बीच रहे। लेकिन इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था, चूर चूर कर दिया था अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा। अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद
सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएं, आपस में लड़ते रहे, मर मिटते रहे, ये अंग्रेजों का इरादा था। लेकिन सरदार साहब ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी दीर्घदृष्टि के द्वारा, अपने लोखंडी मनोबल के द्वारा 550 से भी अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। जिसे सम्मान देने की जरूरत थी उसको सम्मान दिया, जिसको पुचकारने की जरूरत थी उसको पुचकारा, और जिसको आंख दिखाने की जरूरत थी उसको आंख दिखाने में भी सरदार पटेल कभी हिचक नहीं थी, संकोच नहीं किया था, उस सामर्थ्य का परिचय दिया था। और उसी महापुरुष ने एक प्रकार से आज जब हिंदुस्तान देख रहे हैं, वो एक भारत का सप्रदृष्टा, उसके नियंता सरदार पटेल को देश कभी भूल नहीं सकता है। शताब्दियों पहले इतिहास में चाणक्य का उल्लेख इस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवाड़ों को एक कर करके एक सपना लेकर के राष्ट्र के पुनरुद्धार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था। चाणक्य के बाद उस महान काम को करने वाले एक महापुरुष थे जिनका आज हम जन्म जयंती पर्व मना रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति ने देश की एकता के लिए अपने आप को खपा दिया था, आलोचनाएं झेली थी, विरोध झेले थे, अपनी राजनीतिक यात्रा में रुकावटें महसूस की थी, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग से कभी चलित नहीं हुए थे, और वो लक्ष्य था भारत की एकता। उसी देश में उसी महापुरुष की जन्म जयंती पर 30 साल पहले भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक भयंकर घटना ने आकार लिया। हमारे अपने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर गले लगे गांव की नहीं थी। वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासत के सीने पर लगा हुआ एक छुरा था, एक खंजर था, एक भयंकर आपत्तिजनक था। लेकिन दुर्भाग्य रहा इतिहास का कि उसी महापुरुष की जन्म जयंती के दिन ये हो गया, और तब जाकर के देश की एकता के लिए हम लोगों ने अधिक जागरूकता के साथ, अधिक जिम्मेवारी के साथ, सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। उस विविधता में एकता की विरासत को लेकर के जातिवाद से परे उठ करके, भाषावाद से परे उठ करके, संप्रदायवाद से परे उठ करके एक भारत, समरस भारत, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त भारत, ये सपने को साकार करने के लिए आज से उत्तम पर्व नहीं हो सकता जो हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा देता रहे। और युवा पीढ़ी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ रही है। मैं समझता हूं यह हमारा प्रयास एकता के मंत्र को निरंतर जगाए रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, हर पल हमें जागते रहना चाहिए, अपने सपनों को लेकर के सोचते रहना चाहिए, उसके अनुरूप काम करते रहना चाहिए, तभी संभव होता है। भारत विविधताओं में भरा हुआ देश है, अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता में एकता,
यही हमारी विशेषता है। हम कभी एक रूपता के पक्षकार नहीं रहे। हम विविधता से भरे हुए रखते हैं। एक ही प्रकार के फूलों से बना गुलदस्ता और रंग बिरंगे फूलों से बने गुलदस्ते में कितना फर्क होता है। भारत उन विशेषताओं से भरा हुआ देश है। उन विशेषताओं को बनाते हुए एकता के सूत्र को जीवंत रखना, एकता के सूत्र को बलवंत बनाना, यही हम लोगों का प्रयास है और यही एकता का संदेश है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के यह देश आगे बढ़े। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के आज हम एक शपथ लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस का है हमारा संकल्प। ये औपचारिकता नहीं है, हम लोगों का दायित्व है। मैं यहां से बोलूंगा, आप सब उसे दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद।